भूतिया हवेली का रहस्य। रमेश, जो एक प्रसिद्ध पत्रकार था, ने एक दिन अपने दोस्त मोहन से सुना कि उनके गांव के पास एक पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते थे कि हवेली में भूत रहता है और रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं। रमेश ने सोचा कि यह कहानी उसके अखबार के लिए, इसलिए उसने गांव जाने का फैसला किया। रमेश और मोहन अगले दिन गांव पहुंचते हैं। गांव के बुजुर्ग हवेली के बारे में बताते हैं कि वहां कई साल पहले एक अमीर जमींदार की बेटी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और तभी से हवेली में भूतों का वास है। कई लोग वहां जाकर वापस नहीं लौटे हैं। रमेश और मोहन ने रात में हवेली का दौरा करने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। रात के समय हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें वहां का वातावरण बेहद डरावना और ठंडा महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही रमेश ने दरवाजे को छुआ, ताला खुद ब खुद खुल गया। दोनों अंदर दाखिल होते हैं। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थी। पुराने फर्नीचर और टूटे हुए खिड़कियों से हवेली की भयानक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता था। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा खुद से बंद हो गया और हवा का एक ठंडा झोंका उनके पास से गुजरा। रमेश ने टॉर्च जलाकर कमरे की तलाशी ली। उन्होंने देखा कि एक आईना दीवार पर लटका हुआ था और उसमें एक महिला की परछाई दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने आईने के पास जाकर देखा, वह परछाई अचानक से गायब हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। तभी किसी ने पीछे से रमेश के कंधे पर हाथ रखा। रमेश ने डर के मारे मोहन को पुकारा, लेकिन मोहन कहीं नजर नहीं। रमेश ने मोहन को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे मोहन की कोई आवाज नहीं आई। वह भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा अब बंद था। अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार चीख सुनाई दी और रमेश ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह महिला धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके चेहरे के सामने रुक गई। रमेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब रमेश ने आंखें खोली तो वह सुबह के उजाले में हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ था। मोहन उसके पास ही बेहोश पड़ा था। गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने बताया कि वे दोनों पूरी रात हवेली के अंदर बंद थे और सुबह दरवाजा खुद ही खुला। रमेश और मोहन गांव वालों के साथ गांव लौट आए। रमेश